13 जुलाई को जिस तरीके से भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने लाठीचार्ज किया और लाठीचार्ज करने के दौरान दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, जिसमें एक कार्यकर्ता की मौत हो गई जिसका नाम विजय सिंह था। और ऐसे में दिवंगत विजय सिंह की मौत के बाद जो है बिहार में सियासत भी खूब हुई। ऐसे में कहीं ना कहीं इसको लेकर सरकार की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें उन्हें प्राकृतिक मौत बताया गया था। लेकिन जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने आरोप लगाए कि ये लाठीचार्ज के दौरान इनकी मौत हुई थी और इसको लेकर कहीं ना कहीं भाजपा में आक्रोश और गुस्सा देखा गया, जिसके बाद एक समिति गठित की गई, जिस समिति में तमाम भाजपा के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास और मनोज तिवारी जो सांसद हैं भाजपा के, वो भी शामिल हुए। भाजपा के कई नेता, वहीं संजय मयूख भी शामिल हुए। तमाम नेताओं को इस समिति में रखा गया और उसके बाद जो है जाँच कर रिपोर्ट सौंपना था और आज उन्होंने रिपोर्ट भी सौंपी है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंपा है और रिपोर्ट में जो है सौंपने के बाद जो है आगे जांच की जाएगी, कैसे कार्रवाई होगी, क्योंकि ये मांग था भाजपा की तरफ से कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने जो रिपोर्ट दिया है वो उससे कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है और सीधा आरोप है कि ये रिपोर्ट गलत है और जो रिपोर्ट दी गई है वो सही नहीं है। हम मांग करते हैं कि हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच होनी चाहिए और इसको लेकर भाजपा के द्वारा और भाजपा की तरफ से समिति बनाई गई थी और समिति बनाने के बाद जो है रिपोर्ट सौंपना था। तो आज उन्होंने रिपोर्ट भी सौंप दिया है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को और रिपोर्ट सौंपते हुए जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं दिल्ली से, किस तरीके से जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास हैं, मनोज तिवारी हैं जो भाजपा के सांसद हैं, संजय मयूख हैं विधान परिषद के सदस्य भी हैं और ऐसे में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये इनके द्वारा जो है ये रिपोर्ट सौंपी गई है और आगे की कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया। तो ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने रिपोर्ट तो देख ली है पूरी तरीके से और जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता और नेताओं पर लाठीचार्ज हुआ, वहीं भाजपा के सांसद जनार्दन सिंह सेगवार पूरी तरीके से घायल हुए, जिनका इलाज पटना में हुआ और इलाज होने के बाद वो अब ठीक होकर वापस लौट चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और नेताओं में अभी भी गुस्सा है और आक्रोश है और लगातार इसको लेकर खूब बयानबाजी हुई सरकार की तरफ से भी और सत्ता पक्ष की तरफ से भी, और कहा गया कि वो प्रदर्शन करने का जगह नहीं है, वहाँ पर प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं थी, फिर भी प्रदर्शन किया गया और उन लोगों के द्वारा बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिर्ची पाउडर फेंका गया पुलिस की तरफ से। तब ने पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लगातार दोनों तरफ से बयानबाजी हुई और वाटर कैनन तमाम चीज़ें इस्तेमाल किया गया रोकने के लिए और ये विधानसभा मार्च किया गया था क्योंकि मानसून सत्र चल रहा था और कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग हो या भागलपुर के अगवानी पुल का ध्वस्त होना, शिक्षकों को लेकर लाठीचार्ज हुआ, शिक्षकों जिस तरीके से हंगामा किए उसको लेकर भी ये सड़क पर उतरे थे तमाम नेता। और आज जो है समिति गठन करने के बाद रिपोर्ट मांगी गई थी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा और रिपोर्ट सौंप दी गई है, रिपोर्ट मिल गया है और रिपोर्ट के बाद आगे क्या कुछ कार्रवाई होगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से लाठीचार्ज के बाद खूब बिहार में सियासत हुई और बयानबाजी हुई और लगातार बयानबाजी का दौर अभी भी जारी है, ऐसे में कहीं ना कहीं जो है जेपी नड्डा को रिपोर्ट सौंप दी गई है और आगे की कार्रवाई में भाजपा जुट चुकी है और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की गई है, क्योंकि सरकार पर भरोसा नहीं है, क्योंकि सरकार के ही लोग जांच करेंगे तो वो रिपोर्ट सही नहीं देंगे। जो सरकार की तरफ से रिपोर्ट आई विजय सिंह की मौत को लेकर वो साफ तौर से कहा गया कि ये प्राकृतिक मौत है, कहीं ना कहीं इसको लेकर साफ हो गया। अब जो है समिति गठित की गई थी, वो जो रिपोर्ट सौंपा गया था वो रिपोर्ट अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दे दिया गया है। अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है, क्या कुछ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो है कार्रवाई की जाती है, ये भी देखने वाली बात होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहें 10G न्यूज़ के लिए और देखते रहें 10G। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।